हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आ रहा था बार बार कि सर आप हमें गणित के अलावे और भी विषय का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर को करवाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की नई पुस्तक हिंदी जिसका नाम है वसंत, तो इसका हम लोग पाठ 1 जिसमें दिया है लाख की चूड़ियाँ, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पाठ 1 में दिया है लाख की चूड़ियाँ। इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में जितने भी प्रश्न है उसका हम लोग उत्तर जानेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस कहानी को एक बार पढ़ लेना है। इसी कहानी से उसका उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास में कह रहा है कहानी से। कहानी से का मतलब आपका जो कहानी दिया हुआ है लाख की चूड़ियाँ, उसी से ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर जो है आपके कहानी यानी कि ये जो दिया हुआ है लाख की चूड़ियाँ उसी में छुपा हुआ है। तो उसी से आप लोगों को क्या करना है, खोज करके लिखना है। तो चलिए इन सभी का उत्तर हमने लिख लिया है और इसको आप लोगों को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 1 में है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ का हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में कहानी से पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। प्रश्न में ये जो दिया हुआ है जैसे चाव का प्रयोग हुआ है, तो ये सभी हमारा शब्दार्थ जितना भी है इसे आप लोग को याद कर लेना। देखिए शब्दार्थ ही आपके बुक में दिया है। शब्दार्थ में देखिए जैसे चाव का मतलब होता है चाह, रुचि, या बोल सकते हैं तीव्र इच्छा। इसी तरह से जैसे सलाख है कहीं पे प्रयोग हुआ है, तो सलाख का मतलब आप लोग समझ जाइए सलाई, या बोल सकते हैं धातु की छड़। इसी तरह से जितना भी शब्दार्थ है उसे आप लोग को समझ लेना है और याद कर लेना है। तो देखिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। तो यहाँ तक का सबसे पहले उत्तर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए हमने इसको छोटा करके ही लिखा है। इसमें अगर आप लोग और भी छोटा करना चाहें तो हम आप लोगों को बताएंगे, इनको और भी छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था। कह रहा था क्यों जाता था, तो लिखेंगे क्योंकि वहाँ उसे मलाई एवं आम खाने को मिलता था। आप लोग छोटा करके लिखना चाहे तो यहाँ इसको छोड़ दीजिए, वहाँ उसे मलाई एवं आम खाने को मिलता था इतना छोड़िए। यहाँ से लिखना चाहे तो यहाँ से लिख दीजिए, इससे आगे यहाँ तक लिख देना है। क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और बदलू को बहुत पसंद करता था। कौन बहुत पसंद करता था, तो लेखक बहुत पसंद करता था। और इसमें देखिए इससे आगे प्रश्न पूछ रहा है, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। तो देखिए बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था, तो लिखेंगे क्योंकि गांव के सभी बच्चे जो है बदलू को काका कहा करते थे, जिससे लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करते थे। इतना आप लोगों को इस तरह से उत्तर लिख देना है। तो ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। अब इसी तरह से देखिए जैसे आपके बुक में जो ये दिया हुआ है प्रश्न, यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है सभी को हमने लिख लिया है और इसी का हम उत्तर जानने वाले हैं। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न 2 का उत्तर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दो में क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, पहला ये हमें प्रश्न बताना है इतना का उत्तर, और इसके बाद इससे आगे उत्तर बताना है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए हम समझते हैं वस्तु विनिमय क्या है। तो देखिए वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक का उत्तर हो गया। अब इसका मतलब आप लोगों को हो सकता है समझ नहीं आया होगा। तो देखिए ये हमारा पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, यानी कि इसका उपयोग किया जाता था। देखिए पहले क्या होता था, जैसे कोई भी वस्तु लेना हो हमें, जैसे आपको हमसे धान लेना हो और हमें आपसे गेहूँ लेना हो, तो उसी में आदान प्रदान किया जाता है रुपया के माध्यम से। पहले रुपया नहीं चलता था, अभी क्या चल रहा है, रुपया यानी कि मुद्रा चल रहा है, पैसा चल रहा है। तो पहले ये नहीं चलता था। पहले क्या होता था, एक दूसरे से क्या करता था, जिनको गेहूँ की जरूरत था उनको गेहूँ मिलता था और बदले में उधर उसके पास धान है तो वो धान देता था, ऐसे होता था। यहाँ पर हमने लिखा है वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। आगे पूछ रहा है यहाँ पे विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे हम, उसी में लिखना है वर्तमान में विनिमय की प्रचलित मुद्रा, मुद्रा यानी कि रुपया पैसा है, जिसके माध्यम से हम
वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। अभी जैसे कोई भी वस्तु लेना हो, जैसे हमें पेन लेना है तो पेन के लिए हम क्या करते हैं, धान और गेहूं नहीं देते हैं, इसके बदले हम मुद्रा यानी कि रुपया देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को उत्तर लिख देंगे। अब इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब देखिए मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है हाथ काटना। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हाथ से काम करते थे वो सभी बेरोजगार हो गए। तो इसमें आप लोग समझ गए मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए, इसका मतलब आप लोग समझ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ किसी का काट दिया गया है, इसका मतलब हो गया बहुत सारे लोग जो है मशीनी युग के आने से बेरोजगार हो गए हैं, यानी कि उनका रोजगार छिन गया है। तो आगे कह रहा है इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनी युग में पारंपरिक हस्तशिल्पियों की दुर्दशा की ओर संकेत किया है। पहले जो काम हाथों से होता था अब वही काम मशीनें करने लगी है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देना। हम सभी को क्या किया, छोटा करके उत्तर लिखे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को लिख लेना है। अब इसी तरह से प्रश्न 4 को हम समझेंगे। प्रश्न 4 को समझिए, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 में क्या है। प्रश्न 4 कह रहा है बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखिए इसका हम उत्तर लिखेंगे, बदलू के मन में यह व्यथा थी कि उसका हुनर बेकार हो गया है। पहले वह हाथों से लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब मशीनों से, अब कहिएगा यहाँ पे देखिए हाथ से लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ का मतलब ये नहीं है कि लाख रुपए की चूड़ियाँ, लाख एक वस्तु है, तो उस वस्तु की चूड़ियाँ बनता था। लेकिन अब मशीनों से बनी चीज़ों का चलन बढ़ गया है, जिससे उसका काम छिन गया है। यही पीड़ा लेखक से छिपी न रह सकी। तो यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 में क्या है। प्रश्न 5 है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब मशीनी युग के आने से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है, तो इसी को लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है मशीनी युग के आने से बदलू का परंपरागत काम छिन गया। पहले वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था और अपना गुजारा करता था, लेकिन अब मशीनों से चूड़ियाँ बनने लगी है, जिससे उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब देखिए आगे जो है यहाँ पे समझिए। इसमें देखिए प्रश्न 5 तक हमने लिख दिया है आंसर। अब इससे आगे है कहानी से आगे। अब कहानी से आगे का मतलब ये जो है आपके बुक में नहीं दिया है, इसका उत्तर जो है आपके बुक में नहीं मिलने वाला है। ये कहानी से आगे है, यानी कि ये खुद से बनाना होता है। ये आपको जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में बस इसी प्रश्न को पूछे जाएंगे, 1 से जो 5 है इनको पूछा जाएगा। तो देखिए इसको भी हम हल करते हैं। कहानी से आगे में प्रश्न कह रहा है आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आप लोग जो है कभी मेला गए होंगे या बाजार भी गए होंगे, तो बाजार जब गए होंगे या मेला गए होंगे तो उसमें देखते होंगे हाथों से बनी चीज़ें बहुत सारी बिकती रहती है, जो हाथों से बनी होती है। जैसे हाथ वाली पंखा होता है, तो वो सभी देखे होंगे आप लोगों को। तो हो सकता है आपके मन में रुचि जागी होगी कि हमें भी क्या करना है, ऐसी पंखा बनाना है। या आप लोग हो सकता है मिट्टी का दीप देखे होंगे, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हम भी ऐसे बना सकते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं। तो वही पूछ रहा है अगर ऐसा इच्छा हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, उनको लिखना है इस विषय में। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख लिए, इसको आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए हमने कहानी से आगे में इस प्रश्न को हमने पढ़ के अभी सुनाया था, तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका उत्तर हम दिखाते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर इस तरह से लिख देना है। ये आपको खुद से लिखना होता है, तो जैसे हम अपनी भाषाओं में लिखे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है हाँ मैंने मेले और बाजारों में कई बार हाथों से बनी चीज़ों को बिकते देखा है, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, झूमर, लाख की चूड़ियाँ इत्यादि। तो इस तरह जैसे हम लिखें वैसे ही लिखना है। इसके बाद क्या करना, इतना लिखने के बाद एक ग्राफ छोड़ करके लिखना है। यहाँ पे ग्राफ छोड़ देना है, यानी कि एक यहाँ पे लाइन जो है इसको छोड़ देना है और दूसरी लाइन से लिखना है स्टार्ट करना है। जैसे हम लिख दिए इसमें भी आपको एक लाइन छोड़ देना है। इससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसके आगे, एक बार मुझे मिट्टी के खिलौने और दिए बनाने की बहुत इच्छा हुई।
तब मैंने गर्मियों की छुट्टी में एक कुम्हार से मिट्टी का काम सीखने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मिट्टी गूंथना, चौक पर घुमाना और दिए बनाना सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं घर पर छोटी छोटी चीज़ों बनाते रहता हूँ। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है आप लोगों को। तो यही हो गया इसका उत्तर। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है इन्हीं को आप लोग लिख दीजिए एक बार। अब इसी तरह से प्रश्न 2 दिया हुआ है। क्या दिया है प्रश्न 2, यहाँ पे समझिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है लाख की वस्तुएं, आपको हमने बताया हुआ है जैसे होता है कांच की वस्तु, होता है एल्युमिनियम की वस्तुएं जैसी होती है एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सभी क्या वस्तु है, तो उनसे कुछ बनता है। ठीक उसी प्रकार लाख की वस्तुएं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है वो आप लोग को बताना है पहली बात। तो देखिए हमने इसका उत्तर, इतना तक का उत्तर लिखा है। भारत में लाख की वस्तुएं का निर्माण मुख्यतः बिहार में, राजस्थान, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि जैसे राज्यों में होता है। आगे कह रहा है लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं। लाख की जो वस्तुएं हैं जैसे सोना है, सोना से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें पूछ रहा है लाख की वस्तुओं से क्या क्या बनती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे लाख से चूड़ियां के अतिरिक्त कई चीजें बनाई जाती है जैसे कान के झूमर, कंगन, हार और माला, सजावटी डिब्बे इत्यादि। इतना हमने लिख दिया, तो इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कहानी से आगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इससे आगे आप लोगों के बुक में अनुमान और कल्पना। ये अनुमान और कल्पना से प्रश्न, इस प्रश्न को क्या करना है आप लोगों को समझना है और उत्तर लिखना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अनुमान और कल्पना से प्रश्न। प्रश्न कह रहा है घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। ये आप लोगों को खुद से अनुमान लगाना है कि आप लोग जो है कोई भी अतिथि यानी कि आपको घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका आप लोग अतिथि सत्कार कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे अपनी भाषाओं में लिख दिया, घर में मेहमान के आने पर मैं उन्हें मुस्कान के साथ स्वागत करूँगा, उनके बैठने के लिए साफ सुथरी जगह और पानी की व्यवस्था करूँगा और उनसे बातचीत करूँगा। तो यही आप लोग को लिख देना है। इसमें चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं, तो हमने सभी को छोटा में लिखा है। तो यही हो जाएंगे इसका उत्तर। इसी तरह से देखिए प्रश्न 2 को समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 में है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी नानी के घर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा और मुझे भी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मुझे छुट्टियों में अपने नानी घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ वातावरण बहुत शांत और प्राकृतिक होता है। सुबह जल्दी खेतों में जाना, ताज़ा हवा लेना और नानी से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी में देखिए यहाँ से आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे है, लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए वहाँ का दिनचर्या बहुत सरल और सादगी होता है जिसमें मशीनों से ज़्यादा इंसानों का श्रम होता है। यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से प्रश्न 3 को हम समझेंगे। प्रश्न 3 देखिए क्या है, यहाँ पर समझिए प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। देखिए मशीन अभी क्या है, मशीनी युग है। मशीनी युग यानी अभी आप लोग देखते हैं सभी कुछ जितने भी चीज़ें हो रही है, जैसे आप लोग धान की कटाई करते हैं तो मशीन से करते हैं, खेती भी करते हैं तो अभी क्या हो रहा है, मशीनें से हो रहा है। तो जितना भी हो रहा है क्या हो रहा है, मशीन से हो रहा है। तो अभी मशीनी युग चल रहा है। तो कह रहा है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे कह रहा है आप अपने आसपास इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हमारे यहाँ पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अब लगभग हर घर में कपड़े धोने की मशीन आ गई। यही परिवर्तन हो गया। पहले क्या करते थे लोग, सभी के सभी हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वही लोग देखेंगे तो सभी के सभी घर में देखते होंगे कि अब जो है कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन आ गई है। हमने लिख दिया है कपड़े धोने वाली मशीन आ गई है। इससे समय की बचत होता है और काम आसान हो गई है। यह परिवर्तन मशीनी युग की देन है जिससे हमारे दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ी है। तो इस तरह से हमने प्रश्न 3 का उत्तर लिख दिया है। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है
बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। आप लोग देखे होंगे खिलौना जो है हमेशा खिलौना में जैसे देखते होंगे कि उसका डिजाइन हमेशा चेंज होते रहता है। इसी तरह से लैपटॉप देखिए, मोबाइल देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें देखते होइएगा जो उसमें क्या होता है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो उन्हीं को क्या कह रहा है, आप इन परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं वो आप लोग को लिखना है और आपस में चर्चा भी करना है। आपस में यानी कि दो आदमी आपस में यानी कि दो स्टूडेंट आपस में बैठिए एक साथ और उसके बारे में आप लोग चर्चा करिए और उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है इसका उत्तर। देखिए हमने उत्तर में लिखा है बाजार में डिजाइन में परिवर्तन तेजी से होता रहता है। जैसे कपड़ों की फैशन हर सीजन में बदलती है, इसी तरह से खिलौने की डिजाइन और मोबाइल के मॉडल भी जल्दी जल्दी बदलते हैं। ये परिवर्तन ग्राहकों को यानी हम लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा था, आगे आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है मैं इन परिवर्तनों को सकारात्मक मानता हूँ क्योंकि इससे नई चीज़ों सीखने और प्रयोग करने को मिलता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम प्रश्न 5 का देखेंगे। प्रश्न 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारे खान पान रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो लेख यानी कि तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 हमने यहाँ पर लेख तैयार किया है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है आज के आधुनिक युग में हमारे जीवन के सभी पहलुओं में तेजी से बदलाव आ रहा है। जैसे खान पान में जंक फूड का चलन तेजी से बढ़ गया है जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हेल्दी डाइट को भी अपनाने लगे हैं। तो देखिए इसके बाद आप लोगों को कपड़े के बारे में भी बताना है। तो देखिए हमने लिखा है कपड़ों में भी फैशन के अनुसार बदलाव हुआ है। लोग पारंपरिक पोशाकों की जगह वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे हैं। अब पक्ष विपक्ष में इनके बारे में चर्चा करना था आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पक्ष में यह बदलाव हमें सुविधा स्टाइल और आधुनिकता की ओर ले जाता है। इसी तरह से विपक्ष में क्या करना है, लिखना है ये बदलाव हमारी संस्कृति स्वास्थ्य और पारंपरिक मूल्यों को प्रभावित करता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, यहाँ पर हमने निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर लिखा है हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हम आधुनिक भी बने और अपनी संस्कृति को भी संजोए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यहाँ तक समझ लिया है। ये जो दिया हुआ था आपके बुक में अनुमान और कल्पना से, तो यहाँ पे अनुमान और कल्पना तक यहाँ पर प्रश्न हमने देख लिया है। लास्ट यहाँ पे हमारा बच जाता है भाषा की बात। अगर आप लोग कहेंगे तो इनको भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।